जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोगों ने एक सवाल किया है कि हम मंत्र जाप करते हैं, उसे कितना मंत्र जाप करना चाहिए और जाप करने के बाद उसका फल क्यों नहीं मिलता। क्या आप हम उसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, प्रयोग जाप करने के कब बात करना चाहिए और जाप करने का सही तरीका क्या होता है, क्या उसमें हवन कब करना है और हवन करने के बाद उसमें दशांश मार्जन ये सब क्या क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर रोज़ 7 बजे मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। आपके कहने पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी बना दिया है, फेसबुक आईडी बना दिया है, दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, मैं वहाँ पर आपको बता सकता हूँ, तो फॉलो कर लीजिए। चलिए जानते हैं मंत्र जो पुष्चरण होता है उसकी विधि क्या है, मतलब हम साधना करते हैं उसे हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। किसी भी मंत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसका विधिवत सिद्ध होना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए मंत्र का पुष्चरण किया जाता है। पुष्चरण का अर्थ समझ रहे हैं? मंत्र की 5 क्रियाएं जिन्हें करने से मंत्र जागृत होता है। आपको बताया था कि मंत्र किलित रहता है, उसे किलित है उसको जागृत करना पड़ता है और सिद्ध होकर कार्य करता है। इसे हम पुष्चरण के 5 अंग के रूप में समझ सकते हैं। सर्वप्रथम पहला, आपने कोई भी मंत्र को अनुष्ठान करते हैं तो गुरु जी ने बताया कि सबसे पहले उसे 1.25 लाख का ही अनुष्ठान होता है। उससे हम जब कम करते हैं तो वो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, ये पहला हो गया जाप करना। दूसरा होता है उसका हवन करना और तीसरा है उसका अर्पण करना और चौथा है उसका तर्पण करना और 5वां है आपका मार्जन करना और उसके बाद गुरु ब्राह्मण भोग के लिए करना। अब ये सारी क्रियाएं या तो आप ऐसे ही हवन करके मार्जन करके ये कर सकते हैं या जाप के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पंडित नहीं है या आपको हवन करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप कैसे विधि से कर सकते हैं, ये दोनों विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। फिर आप सवाल पूछते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको कुछ पूछना ही ना पड़े, सब कुछ एक वीडियो में पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़े हुए शिष्य हैं उसे कभी किसी और की ज़रूरत ना पड़े। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा देखना चाहें देख सकते हैं, आप फ्री हैं आप। और सब्सक्राइब लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, ज़रूर कर लीजिए। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो मंत्र जाप। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र जो मानसिक, उपांशु या वाचिक द्वारा जो उच्चारण करना होता है उसे हम मंत्र जाप कहते हैं। अधिकांशतः मंत्रों को 1.25 लाख जाप करने से वह सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हवन करते हैं। 1.25 लाख वाली बात को याद रखना, इसी से आप पूरे समझने में आपको मदद मिलेगी। हवन कुंड में, दूसरा मैंने हवन की बात कर रही है। हवन कुंड में हवन सामग्री द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति उस अग्नि में डाली जाती है जिसे हम हवन या यज्ञ कहते हैं। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर हवन किया जाता है। मंत्र जाप की संख्या दशांश हवन करना होता है, यानी कि आप जो जाप कर रहे हो उसका 10% आपको हवन करना होता है। यदि 1.25 लाख मंत्र का आपने जाप किया है तो उसका दशांश हवन यानी कि 12,500 मंत्रों का हवन किया जाता है। मगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो 1.25 लाख के अनुष्ठान करने के बाद आप आपने हवन दशांश का संकल्प लेना है और 12,500 मंत्र उसी जिनका आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए फिर से जाप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अर्पण। दोनों हाथों को मिलाकर अंजुलि नुमा बनाकर हाथों में पानी लेकर उसे सामने अंगुलियों से गिराना अर्पण कहलाता है। अर्पण देवों के लिए किया जाता है। मंत्र के अंत में अर्पण मस्तु लगाकर अर्पण किया जाता है। हवन की संख्या का दशांश अर्पण किया जाता है।
मतलब आपने पहले कितना किया था 12,500, तो अब 12,500 का दशांश कितना होगा 1250। ये आपको इतना जाप करना होगा और इतना का अर्पण करना होगा। अब आता है तर्पण दशांश। तर्पण का दशांश यह तब किया जाता है जब आपने अर्पण किया है उसका दशांश, यानी कि आपको 1250 का जो दशांश किए हैं उसका माला होगा 125। अर्पण जो किया है वो आपको करना होगा। मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाकर तर्पण करें। तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। दाएं हाथ को सिकोड़ कर पानी लेकर उसे बाईं साइड से गिराना तर्पण कहलाता है। मार्जन। मार्जन के अंत में मार्जयामी लगाकर दाब देकर पानी में डुबाकर अपने पीछे की ओर छिड़कना मार्जन कहलाता है। तर्पण का दशांश मार्जन क्रिया कहलाती है। ये पुष्चरण के 5 अंग हो गए। अंतिम में एक माला गुरु ब्राह्मण भोज के लिए गुरु के लिए कर दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहें करा सकते हैं, या कन्याओं को भोजन कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। मंत्र सिद्धि करने के बाद हवन, अर्पण, तर्पण, मार्जन करने के बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। मंत्र का उपयोग आप काम के लिए, प्रयोग के लिए करोगे तो वह काम आपका पूरा होगा। इस तरह से विधि करने से हमारी साधना कंप्लीट होती है, और ऐसा करने के बाद हम जब उसका उपयोग करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपने ऐसा अभी तक करके प्रयोग किया है तो क्या आपको आपके कार्य फलीभूत हुए हैं? कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके कमेंट करने से बहुत लोग उसको पढ़ते हैं और उनको भी एक ताकत और जानकारी मिलती है कि आपके लोग, एक बोलते हैं ना, जब हम अकेले का किसी रास्ते में चलते हैं और किसी के साथ चलते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उतने में ही बहुत कुछ शक्ति मिलती है। तो आपकी कमेंट करने पे बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी। ज़रूर करें, कमेंट करें, और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर से मिलते हैं एक और दुर्लभ वीडियो के साथ में। जय गुरुदेव।